नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपका अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी का आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं और सेट नंबर है चौथा। तो चलिए बिना बात किए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी समय नहीं देगा और आपके पास समय नहीं है तो फिर जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आइए एसएससी जीडी का, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है रीजनिंग। हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। यानी कि शब्द युगल का चयन किया गया। पहला क्वेश्चन आपका सादृश्यता से मिल गया, दिया गया है भारत, भारत और इसके संबंध दिया गया रुपया से, रुपया से डबल संबंध है। यहाँ पे क्या आएगा यही आपको भरना है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा यही आपको भरना है। तो ये खाली स्थान दिया गया है, ये खाली स्थान दिया गया, क्या भरना है। अब देखिए आप खुद से सोचिए कि भारत का संबंध रुपया से है, तो यानी कि भारत की मुद्रा जो है रुपया है, तो अन्य किसी देश की मुद्रा होगी वही आपका सही होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए अफ्रीका, अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का पाउंड नहीं होता है, यहाँ का होता है रैंड। तो ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया चीन का एन, चीन का होता है, चीन का एन नहीं होता, युआन होता है। और चीन की जो मुद्रा होती है, चीन की मुद्रा एन जो है जापान की मुद्रा होती है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देगा स्विट्जरलैंड का यूरो, नहीं स्विट्जरलैंड का यूरो नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन देगा रूस, तो रूस का रूबल होता है, स्विट्जरलैंड का होता है डॉलर, रूस का रूबल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूस होगा और यहाँ पे रूबल हो जाएगा, रूबल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से फिगर बनाया गया है आपका, इस तरह से फिगर बनाया गया है। देखिए दो फिगर है, दो फिगर है दिया गया। यहाँ पे है 4, 14, 4 है, 14 है, 2 है, 5 है और 3 है। और यहाँ पे दिया गया है 5 है, 4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह यही हमें निकालना है, 6 है और 7 है, ये दिया गया है, ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कैसे हो सकता है। अगर हम करें कि 5 3 15 या 4 दूना 8 घटाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अगर हम ये करें कि 5 चौके 20, 5 चौके 20 और -2 3 6, 6 घटेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ गया ना। अब यही काम यहाँ पे करते हैं। देखिए 5 क्या किए हैं, 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, 20 हुआ, अच्छा 7 42, घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आपका बहुत अधिक हो जा रहा है, नहीं होगा। और क्या हो सकता है, जोड़ करके देखा जाए, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 मिल गया ना। अब इसको देखते हैं, 4 5 9, 4 5 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 ऑप्शन में, 23 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 7 है, 6 है, 3 है, 4 है। ऑप्शन में 7 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो देखिए अब ये भी नहीं मिला तो और क्या हो सकता है, और आपका ये भी हो सकता है, देखा जाए, प्रयास किया जाए। देखिए अगर हम ये करें कि 5 3 15, अगर हम 5 गुणे 3 करें तो 5 3 15 आएगा, माइनस 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 तो 7 दूना 4 दूना 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और हमें लाना है 14, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, आपका 14 हो जाएगा ना। अब यही काम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी कि हुआ क्या है, इनका इनका गुणा किए गए, चाहे इनका इनका गुणा करके हम दोनों घटा करके दोगुना करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा करते हैं, 5 छक्के 30, 5 गुणे 6 माइनस, और ये 7 चौके 28, 4 गुणे 7। अब यहाँ से आ गया 28 आपका बराबर में 5 छक्के 30 और माइनस 7 दूना 7 चौके 28, कितना आया, 2 आया। अब इसमें देखिए यहाँ पे आया था 7, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पे भी हम 2 से गुणा करेंगे और आएगा आपका 4। तो 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए है, ए एफ के संबंध है ई जे ओ डबल संबंध है पी यू जेड संबंध है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। अब देखिए इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए का 1 होता है, इसका 6 होता है और इसका 11 होता है, और इसका आता है 5, इसका होता है आपका 10 और ये होता है आपका 15। हुआ क्या है तो देखते हैं अब, 1 4 5, एक में 4 जोड़े, एक में 4 जोड़े, 6 में 4 जोड़े, 6 में 4 जोड़े और 11 में हम 4 जोड़े, यानी कि सब में 4 4 जोड़ा गया तो इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे। इसका होता है 16, इसका होता है 21 और इसका होता है 26। अब आगे जोड़ते चले जाइए तो P 16 4 20, 20 मतलब T, 21 4 25, 25 मतलब Y, और ये आपका लास्ट है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो D आएगा। क्या आएगा, TYD। और TYD किसी ऑप्शन में है, TYD ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग के समझ में आ रहा होगा, क्या आपको बताया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट है तो इसी तरह सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया फिगर वाला, तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, यानी कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर बनाया गया इस तरह से, हम ज़्यादा नहीं पूरा नहीं बनाते हैं, ये फिगर हम बना देते हैं आपको। इस तरह से बनाया गया है ये वाला, यहाँ पे आपका चतुर्भुज है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक लाइन खींची गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चतुर्भुज बनाया गया, यहाँ पे लाइन इसको मिलाया गया है, और ये लाइन यहाँ पे मिलाई गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये आपका गोला ऐसे बनाया गया है। अब देखिए अब इसको भी बना देते हैं, बहुत अब इतना बन गया तो ये भी बना देते हैं हम। ये आपका ये है और ये दिया गया। अब देखिए इसको हमें पूरा करना है, और पूरा करने के लिए दिया गया कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो जब आपके इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले पेपर में पेंसिल उठाएंगे और उस पेंसिल को उसी पेपर में क्या करेंगे, बना देंगे कि कौन सा फिगर। जैसे यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए अब ये गोला है ना, तो गोला को ऐसे पूरा करेंगे ना। अब देखिए गोला हो गया पूरा। अब यहाँ पे इस लाइन को हम इसी में मिलाएंगे, ऐसे मिला गया ना। अब देखिए आगे और क्या है, आगे ये लाइन पूरा मिल गया ना। अब देखिए और क्या चीज़ इसमें मिलाना बाकी है, ये वाली लाइन यहाँ तक मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे। देखिए बन गया ना, जबरदस्त एकदम बन गया ना। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ये आकृति दी गई है, ये वाली आकृति जहाँ पे दी गई है वही इसका आंसर जाएगा। और किस में दिया गया है, ये किस में दिया गया है। अब देखिए ये चतुर्भुज वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला किस में है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए डी में भी है, लेकिन डी में गोला है, हमें क्या चाहिए, हमें चतुर्भुज कोना वाला चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, इस तरह से हम फिगर बना करके इसको पूरा कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये सिलाक का है, मतलब सिरोलिज्म का क्वेश्चन दिया गया है। कुछ स्कूटर, अब स्कूटर के हम स्कूटर नहीं लिखें, केवल यस लिख करके काम चलाते हैं। कुछ स्कूटर क्या है, लेन है। और कुछ प्लेन कुत्ते हैं। कुछ प्लेन क्या है, कुत्ते हैं, तो कुत्ते के लिए हम के बना दिए। और कुछ कुत्ते पौधे हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, पौधे हैं। बस यही आपसे बनाना था। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ पौधे स्कूटर हैं, कुछ पौधे स्कूटर हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं है। पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, कोई प्लेन, अच्छा पहले प्लेन का आ गया ना, हम लेन लिख दिए, ठीक है, PL कर दीजिए इसको। कह रहा है कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, कोई प्लेन स्कूटर नहीं, ये गलत है। कुछ स्कूटर प्लेन है, ये गलत है ना। देखिए तो गलत है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना तो दूसरा, और ना तो पहला ना तो दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे 35 है, 35 का संबंध 15 से दिया गया है, डबल संबंध है। आपका दिया गया 72, 72, इसका संबंध किससे होगा। अब देखिए
35 का संबंध 15 से, तो हम क्या करेंगे, 35 में से 20 घटा देंगे, 15 मिलेगा, आएगा ना। इसमें से 20 घटाते हैं, इसमें से 20 घटाते हैं, 52 होगा, क्या आएगा 52। और 52 किस ऑप्शन में दिया गया, 52 किसी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन 54 दिया गया है, 14 है, 27 है और 15 है, तो नहीं होगा। तो और क्या हो सकता है, और देखिए आप क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं तो कितना मिलेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 3 गुणे 5, यानी कि क्या हो गया 15 हो गया, 15 हुआ ना। अब इसी तरह से इनका भी आपस में गुणा कर दें, गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, यही इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाथ का संबंध अंगुली से है, क्या है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। हाथ का संबंध अंगुली से है तो पैर का संबंध किससे होगा। अब देखिए हाथ के लिए सीधे क्या कहते हैं, हम अंगुली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंगुली कहते हैं। लेकिन पैर की अगर बात करेगा तो पैर को भी अंगुली कहते हैं, लेकिन उसमें किसके लिए बोलते हैं, पैर की अंगुली। और पैर की अंगुली दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। अब पैर दिया गया तो पैर का चलना नहीं होगा, पैर का चलना नहीं होगा, एड़ी नहीं होगा, घुटना नहीं होगा, क्योंकि वो सब उसके पार्ट हैं उसके, लेकिन चलना उसका पार्ट नहीं है एड़ी है, घुटना है, लेकिन अंगुली की बात हो रहा है ना, हाथ की अंगुली की बात हो रहा है, तो पैर की भी अंगुली की बात करेंगे, तो पैर की अंगुली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है कि अब फिगर आपके पास बनाया गया है, फिगर इस तरह से बनाया गया, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और ये आपका त्रिभुज बनाया गया है, इसमें ये त्रिभुज बनाया गया है, और इसी में एक वृत्त आपको बना दिया गया है, इसी में आपका ये वृत्त बना दिया गया है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे बनाया गया है सी, आपके स्क्रीन शॉट पे दिख रहा होगा, बी ए डी ई एफ और जी, ये दिया गया। इसको कह रहा है पुरुष हैं, इसको क्या कह रहा है, पुरुष हैं। इसको त्रिभुज को कह रहा है डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, और इसको कह रहा है राजनेता है, क्या है, राजनेता है, इसको कह रहा है राजनेता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पुरुष हो और राजनेता हो, पुरुष हो और राजनेता हो, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है, कौन सा अक्षर पुरुष और राजनेता, तो पुरुष आपका ये है, राजनेता ये है। वृत्त में और चतुर्भुज में कौन सा आएगा, वृत्त और चतुर्भुज में यफ आएगा, और यफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यफ किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका आंसर हो जाएगा यफ। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर शिला का क्वेश्चन है, यानी कि न्याय निगमन का दिया गया है। सभी बच्चे वयस्क हैं, सभी बच्चे वयस्क हैं, सभी बच्चे वयस्क हैं, ये फिगर हम बना लेते हैं। और कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, यही बात कही जा रही है आपसे, कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं। अब कह रहा है सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं, यानी कि पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, अब कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं तो कहाँ, इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ये भी आपका गलत है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, ना तो पहला ना तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करिए, असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया INS पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन, HMR सी ऑप्शन है, GOT और डी ऑप्शन है DLT, ये है आपका दिया गया है। तो देखिए क्या हम करेंगे, अच्छा ये INS है, इसको हम लिख देते हैं, INS है। अब देखिए I के लिए 9, N के लिए 14, S के लिए 19। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो तो इतना आप जरूर करिएगा, तुरंत उसका कोड लिखिए, और नहीं कोड है, देखिए हम आपको समझाने के लिए कोड लिख रहे हैं, हमें करना है तो हम तुरंत कर देंगे, ऐसे ही एकदम ऐसे देख करके हम कर देंगे इसको। तो कोड लिखेंगे, आपको समझना है, कोड लिखेंगे, कोड लिखने से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8, 13 और 18,
जे के लिए 10 होता है, ओ के लिए 15 होता है और टी के लिए 20 होता है, डी के लिए 4 होता है, इसके लिए 12 होता है और टी के लिए 20 होता है। अब देखिए 19, 5, 24, इसमें 5 जोड़े हैं, इसमें भी 5 जोड़े हैं, इसमें आपका 5 जोड़े हैं, इसमें भी आपका 5 जोड़े, 13, 5, 18, 10, 5, 15, 15, 5, 20 और इसमें 8, 4, 12 और इसमें 8 जोड़े हैं, 20 हुआ। यानी कि सब में 5-5 की इंक्रीजिंग हुई है और डी वाले ऑप्शन में 8 की इंक्रीजिंग हुई है, यानी कि डी वाला ही असंगत है, डी वाला ही अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से दिया गया है 78 78 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 36 स्टार 140। अब ये दिया गया सही संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों का स्थान ले और दिए गए समीकरण को संतुलित करे। ये हमें करना है, दिए गए समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। दिए गए समीकरण को संतुलित करना है, क्या हम रखें, ऑप्शन आपको पेश दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाग है, गुणा है, प्लस है, बराबर। तो पहला ऑप्शन हम चेक करें, इसके वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन रखते हैं और ऑप्शन रखेंगे हम। देखिए ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन रखें 78 स्टार की जगह पे पहला ऑप्शन में दिया गया भाग 3 और दूसरे स्टार की जगह पे दिया गया है गुणे प्लस 4 गुणे 4 और तीसरे वाले की जगह पे प्लस दिया गया है 36 और बराबर 140। अगर ये सही हो जाता तो यही मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से गुणा करेंगे, 26 तियाँ होता है 78, 26 तियाँ 78। अब यहाँ से मिलेगा आपको 26 गुणे 4 प्लस 36 बराबर 140 के। अब 26 चौका होता है 104 और प्लस होगा 36 बराबर 140। अब इनको जोड़ेंगे तो 140 होगा, जोड़ेंगे तो 140 और 140 बराबर हो जा रहा है, यानी कि पहले ही वाले ऑप्शन से हमारा आंसर सही हो जा रहा है, यानी कि क्या होगा 140। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 20वां है। कुल लड़के कितने हैं, 45। कुल लड़के कितने हैं, 45। एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 20वां है, उसका स्थान 20वां है प्रारंभ से। यहाँ पे हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, उसका 20वां स्थान है। और कह रहा है कि जब 2 लड़के और आ जाते हैं, यानी कि 45 थे, 2 लड़के और आ गए, कितने हो गए, 47 हो गए, तब उस लड़के का स्थान तब उसका एक स्थान कम हो जाता है, यानी कि 20 था और एक कम हो गया, 19 हो गया। इसका स्थान क्या हो जाता है, 19वां हो जाता है, 19 हो जाता है। तो अंतिम से उसका स्थान, तब हम देखिए आपको बताए थे कि जब आपको पूरी संख्या दी गई हो और एक तरफ से संख्या दी गई, ऊपर से या नीचे से, दाएं से या बाएं से, तो जब ये संख्या दी रहती है तो हम करते क्या हैं कि पूरी वाली संख्या में से घटा देते हैं और एक उसमें ऐड कर देते हैं। पूरी वाली संख्या में से घटा करके एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 19वां है ना, तो इसमें 42, तो ये टोटल हो गया आपका 47। कितना हो गया, 47। 47 में से 19 घटा देंगे और +1 कर देंगे। 47 में से 19 घटाएंगे, इसमें 47 और 1 48 हो गया। 48 में से 19 घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 47 और 1 48। 48 में से 19 घटाएंगे, नहीं, हमें करना क्या है, देखिए अब ये इसका एक स्थान घटा है ना, एक स्थान घटा है और एक व्यक्ति को हम लाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 47 माइनस ये आपका 20 हो जाएगा और यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 27 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना आंसर आ गया, 27, यानी कि नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम व्यवस्था का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला दिया गया है एनिमल, ANIMA, एनिमल दिया गया है और एनिमल का संबंध दिया गया है INALAM, यानी कि इसी से मिलता जुलता वर्ड है। हुआ क्या है, पहले इसको भी लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, SAMPLE, सैंपल। एनिमल का संबंध इससे दिया गया, तो सैंपल का संबंध किससे होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए कर हुआ क्या है, ANI है ना,
तो इसी को एन को बीच में दे गया, ए को यहाँ पे कर दिया, आई को यहाँ पे कर दिया गया और ए को यहाँ पे कर दिया गया। यही काम यहाँ पे किया गया है, हम भी यही करेंगे। अब पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यम को हम यहाँ पे करेंगे, यम को यहाँ पे करेंगे, यम को यहाँ पे कर दिया और यस को यहाँ पे करेंगे, ए अपने स्थान पे रहेगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी यल यहाँ पे आ गया और यम यहाँ पे आ गया, वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा, यल बीच में रहेगा और पी आपका बगल में आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन यम ए एस ई एल पी किस ऑप्शन में दिया गया? यम ए एस ई एल पी ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 बंदर हैं, ए बी सी डी ई और एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। सी डी के बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है। तो देखिए 5 मित्र हैं और एक शाखा पर 5 बंदर हैं, एक से एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं और सी डी के बाएं है। अब देखिए हम आपको बता दें, ये आपका दायां छोर होता है, बार बार हम बताते हैं आपको हर सेट में, और ये आपका बायां छोर होता है, ये आपका बायां छोर होता है। अब क्या रहा है? अब हमें दायां जाना रहेगा तो इधर जाएंगे और बायां जाना रहेगा तो इधर जाएंगे। अब कह रहा है कि सी डी के बाएं बैठा है। अब हम सी को एक स्थान पर बैठा दिए, अब किसके बाएं बैठा है? ये डी के बाएं बैठा है। सी डी के बाएं बैठा है, ई डी के साथ नहीं बैठा है, छोड़ दीजिए। ई शाखा के एक छोर पर बैठा, अब ई शाखा के एक छोर पर बैठा है, अब पता नहीं कहाँ बैठा, क्लियर नहीं है। सी दाएं से दूसरे स्थान पे, अब जो सी है दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी दाएं से इधर दूसरे स्थान पर होगा, ये पहला दूसरा, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है। ठीक हो गया। अब कह रहा है, अब सी दाएं से दूसरे स्थान पर है तो ई का स्थान एकदम क्लियर है, सी ई बाएं छोर पर है, ई यहाँ पे बाएं छोर पर आ गया और कुल 5 ही है, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया ना, 5 लोग बैठ गए, ये चीज क्लियर है। अब आगे कह रहा है ए बी के तुरंत दाईं ओर है, ए जो है बी के तुरंत दाईं ओर है, एकदम ए बी के तुरंत दाईं, यही स्थान बचा था ना, यही स्थान बचा था। जब यही स्थान बचा था तो ए दाएं है, किसके? बी। हम दाएं जाने के लिए इधर जाएंगे तो बी के दाएं है, और भी कुछ कहा गया है, और बी ई के दाईं है। ठीक, बी ई के दाईं है, एकदम बिल्कुल बैठ गया है। अब कहा जा रहा है कि मध्य में कौन बैठा? तो मध्य में कौन बैठा है भैया? मध्य में ए बैठा है, और कि ए किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एसएससी जीडी में, और ये क्वेश्चन 1 नंबर दे करके जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपको इतना प्रैक्टिस आपको करा दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंसने न पाए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, WVU RQP MLK, आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है, आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए डब्ल्यू हम सीधे कोड लिखेंगे, तुरंत हमें पता चल जाएगा। 23, V का होता है 22, U का होता है 21, R का होता है 18, Q का होता है 17, P का होता है 16, M का होता है 13, L का होता है 12 और K का होता है आपका 11। अब देखिए हुआ क्या है, हम किससे कंपेयर करते हैं? इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। अगला जो आएगा हम लिख देंगे, अगला जो आएगा लिख देंगे। देखिए 23 में से 5 घटाएं 18, 18 में से 5 घटाएं 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, यानी कि H होगा ना। चलिए बहुत सही, आप लोग समझ रहे हैं। अगला देखिए 22 है, 22 में से 5 घटाएं 17, 17 में से 5 घटाएंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 7 मतलब G। अगला देखते हैं U 21, 21 में से 5 घटाएं 16, 16 में से 5 घटाएं 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो 11 से 5 घटाएंगे तो 11 से 5 घटाएंगे 6, 6 मतलब F। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ऐसे भी मिला सकते हैं 22, 23, 22, 21, यानी कि एक क्रम में है, घटते हुए क्रम में, तो 8, 7 और 6, 8, 7, 6, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? 8, 7, 6 ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि XYZ PQR उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 लोग हैं और उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। X Y और P का पड़ोसी है। अब X पड़ोसी होगा Y और P का, Y को हम यहाँ कर देते हैं, P को यहाँ पे कर देते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है P यहाँ पे होगा, Y यहाँ पे होगा, ऐसे भी हो सकता है। अगला कह रहा है
क्यू जेड और आर का पड़ोसी है। अब क्यू यहाँ पे होगा और ये जेड और आर का पड़ोसी है। अब हम जेड आर यहाँ पे भी हो सकता है और जेड यहाँ पे भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है तो आगे हम देखते हैं क्या किया जाएगा आगे। अब कह रहा है पी एक्स के दाईं ओर, पी एक्स के दाईं ओर और पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए यहां से हमारा बैठना चालू हो जाएगा। पी एक्स के दाईं ओर, अब देखिए यहाँ पे पी पी जो है एक्स के दाईं ओर है ना, पी एक्स के दाईं ओर है और कह रहा है पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। पी और जेड इसके पड़ोसी हो गए और जेड और आर के बीच में क्यू है तो ये आपका क्यू हो गया। जेड और आर के बीच में 3 और 3 6 लोग बैठ गए ना, 6 लोग आपके बैठ गए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारे पर बैठा है। तो देखिए भैया कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारे बैठा है, वाई और पी। वाई और पी किस ऑप्शन में दिया गया है, वाई और पी ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कागज का एक टुकड़ा प्रश्न आकृति में दिखाया गया है, इस तरह मोड़ा और काटा जाता है कि दिए गए चित्र से बताइए कि जब खोला जाएगा तब वह कैसा दिखेगा। यानी कि इस तरह से आपको बनाया गया ये वाला, ये है ये, हाँ यही है और ये आपको बनाया गया है। अब देखिए ये आपको बनाया गया और यहाँ पे आपका 3 बिंदी दिया गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख रहे होंगे। देखिए ये बिंदी बनाए। अब आप सोचिए कि जब हम इसको मोड़ेंगे, जब हम इसको यहाँ पे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक 6 बिंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 6 बिंदी हो जाएगा, ऐसे होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 6 बिंदी होगा ना, 6 बिंदी हो गया। अब 2 बार मोड़ लिए, ये पहला कंडीशन था, ये हम 1 बार मोड़ लिए, 2 बार हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि फिर हम इसको 1 बार और मोड़े, यहाँ पे मोड़ लिए ना, फिर हम इसको 1 बार और मोड़ेंगे, पूरा हो जाएगा। यानी कि इसको हम मोड़े तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरा गोला बन जाएगा और ये आपका ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये बिंदी यहाँ पे आएगी और यहाँ बिंदी यहाँ ऐसे ऐसे आएगा। अब देखिए ये बिंदी किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, देखिए किसी और ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन बी में जो ये बिंदी दिया गया ना, ये बिंदी आपके किनारे किनारे दिया गया, इस तरह से दिया गया, ऐसे ऐसे करके दिया गया है। और जबकि आपका जो बिंदी आपका है ये चतुर्भुज, ये जो है 1 2 3 यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सटा हुआ है, ऐसे आपका सटा रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नीचे वाले में केवल कितना बिंदी है, नीचे वाले में 2 बिंदी दी है। और बी वाले ऑप्शन में बनाया है, लेकिन जो 1 2 3 खाने में सही है, लेकिन एक खाने में 2 दिया गया है। और सी वाले में 2 की बिंदी दिया है। और डी वाले ऑप्शन में पूरी बिंदी कंप्लीट की है, 3 3 3 3 करके दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन अगर देख लिए होते तो हमें ये देखना नहीं पड़ता, केवल एक ही ऑप्शन से क्लियर हो गया होता, ऑप्शन नंबर डी से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन आगे देखते हैं। कह रहा है आगे 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करिए। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहा है, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सात्रिया। कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सात्रिया। देखिए कथकली जो है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और सस्त्रिया भी असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। ये क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का क्वेश्चन है और वर्गीकरण में आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी का अध्ययन जरूरी है। सामान्य जानकारी आप जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब दिया गया देखिए ये तीनों क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। और जबकि हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लद्दाख में। इन चीज़ों को आप जान जाइए। हेमिस क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, यही इसमें इस वाले ऑप्शन में यही आपका अलग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है, 2 8 32 128 512। आगे क्या आएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब आगे क्या आएगा यही ऑप्शन से पूछा जा रहा है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं,
4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 में 4 का गुणा किए हैं, क्या किए 2 में 4 का गुणा किए, 4 दूना 8 आया है। अब ये जो 8 आया है, 8 में फिर हम 4 से गुणा करिए, क्या किए 4 से गुणा किए, 8 चौके 32, 8 चौके 32। फिर अगला देखिए 32 में फिर हम 4 से गुणा करेंगे, 32 में 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 चौके 12 और 2 चौके 8 कितना आ गया 128। फिर हम इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 से, तो देखिए 12 चौक 48 होता है, 4 से गुणा करेंगे 128 गुणे 4, 4 अठे 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 8 3 11 और 4 का नाम 4, 4 और 1 5, 512 आ गया। 512 हो गया तो आपको सीरीज क्या दिख रही है, सीरीज में सीक्वेंस ये दिख रहा है कि इसमें भी 4 से गुणा किया गया है, इसमें भी 4 से गुणा किए, इसमें 4 से गुणा किए, इसमें 4 से गुणा किए, तो अगले वाले में भी 4 से हम गुणा करेंगे। और जब अगले हम 4 से गुणा करेंगे तो 512 में 4 से जब गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 का नाम 4, 4 5 20, यानी कि 2048 क्या आएगा 2048। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है 2048, 2048 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिगर से दिया गया है, आकृति का सही दर्पण छवि क्या होगी, आकृति की सही दर्पण छवि क्या होगी। तो आकृति की सही दर्पण छवि जो दिया गया है, अब देखिए हम आपको बताए थे कि जब आप शीशे में देखेंगे तो आपका चेहरा ही दिखना चाहिए, ना कि आपका पीठ दिखना चाहिए। और आप अगर ऐसे पंजा दिखाते हैं तो जब ऐसे पंजा दिखाएंगे तो आपका पीछे का नहीं आगे का ही दिखेगा, आगे का। तो यानी कि चेहरा क्या दिखाता है, चेहरा कहते हैं ना कि आईना चेहरा दिखाता है, आईना चेहरा दिखाता है, यानी कि जो देखेंगे वही आपको दिखेगा। अब देखिए इसमें दर्पण कह रहे हैं ना, दर्पण छवि, तो जो यहाँ पे दिया गया वही आप देख लीजिए। अब जो दिया गया है किस ऑप्शन में है, यानी कि ये जो फिगर बनाया गया इस तरह से फिगर बनाया गया है, ऐसे कुछ फिगर बनाया गया है, ऐसे ऐसे ये बनाया गया है। और यहाँ पे गोला है अर्ध करके, और यहाँ पे आपका त्रिभुज दिया गया है ऐसे ऐसे। तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ना, यही चीज यहाँ पे इसके सामने आना चाहिए, यही चीज इसके सामने यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि गोला इसके सामने होना चाहिए, ऐसे गोला होना चाहिए। और ये जो फिगर दिया गया है ये वाला ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे आपका होना चाहिए, ऐसे आपका होना चाहिए। देखिए गोला, अब ये जो गोला दिया गया ना, अब ये पड़ा गोला किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पड़ा वाला गोला किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और जबकि जबकि बी ऑप्शन नंबर ए वाले में, ऑप्शन नंबर ए वाले में आपका नीचे दे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में नीचे दे दिया गया है, और बी वाले ऑप्शन में खड़ा कर दिया गया, डी वाले ऑप्शन में खड़ा कर दिया गया। ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, तो बचा क्या आपका, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। तो इस तरह से हम आपको एसएससी जीडी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।